गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एमएस एक्सेल एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ कराऊंगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं। और ये आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने सिस्टम पे बैठ के, तभी आपको याद होंगी, अदरवाइज़ याद नहीं हो सकती। तो बहुत सारी आपको कॉमनली जनरली आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली ही शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। ये पेज को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 पेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी वर्ड को, आप यूज़ करेंगे कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस के, आप प्रेस करेंगे एंड देन एंटर की हिट करेंगे, आपका वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हाइपर लिंक चूज़ करने का, कि आप कहाँ से हाइपर लिंक को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं हम फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ़। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ़ का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए। फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, टाइप है, उसको चेंज करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ का ओपन करने के लिए, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एस, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, अभी मैंने क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ़, जिससे आप फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते थे, पर अब आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, ये दोनों आपस में कोरिलेट करती हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा फॉर्मेट पेंटर, आपको कहाँ पे मिलेगा? होम टैब पे मिलेगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। आपने वहाँ पे देखा होगा फॉर्मेट पेंटर, वही यूज़ इन कीज़ का है। और वहाँ पे भी दिया गया है कि फॉर्मेट पेंटर के लिए कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज़ करेंगे और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी का यूज़ करेंगे। तो ये उसी के लिए यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मेटिंग कॉपी होती है और फॉर्मेटिंग ही पेस्ट होती है किसी और टेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का यूज़ होता है इंडेंट को हैंगिंग मोड पे लाने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ होता है कट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। कंट्रोल प्लस वी का यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए। किसी भी कॉपीड या कट वाले डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को, आप या तो कॉपी करेंगे या तो कट करेंगे, देन आप पेस्ट करेंगे कहीं और पे, तो वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं रीडू के लिए। अब देखिए अंडू के लिए हम कैसे, मतलब अंडू का यूज़ कैसे करते हैं? अंडू का यूज़ करते हैं कि जैसे आपने कुछ डिलीट कर दिया, अब आपको फिर से लाना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस करेंगे। ठीक है, और आपको कुछ डिलीट करना है, आपको फिर से वही रिपीट करना है, वही एक्शन, तो आप रीडू करेंगे। ठीक है, और आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ए का यूज़ है कि जो ऑल डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा, सारा का सारा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्यू का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ करते हैं जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है ना, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं जो भी फॉन्ट का साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। कहाँ से कर रहे थे हम अभी, किस शॉर्टकट की से कर रहे थे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से हम कर रहे थे, तो वही यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज़ करके हम वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं साइज़, और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से डिक्रीज़ हो जाएगा फॉन्ट का साइज़। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से आप लेफ़्ट से एक वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट से राइट से एक वर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आपने हेडिंग स्टाइल कहाँ से अप्लाई करते हैं? हम लोग होम टैब से अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये रही सामने। तीनों शॉर्टकट कीज़ है आपकी, तीनों लेवल ऑफ स्टाइल, हेडिंग स्टाइल को इंसर्ट कराने के लिए। पहली है ऑल्ट कंट्रोल प्लस 1, जिससे आप हेडिंग 1 स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग 2 स्टाइल को कर सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल प्लस 2 से, ऑल्ट कंट्रोल प्लस 3 से हेडिंग 3 स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों कीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कीज़ पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस होम। डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग पे आप आ जाएंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एंड से आप डॉक्यूमेंट के एंड में पहुँच जाएंगे।
ठीक है। कंट्रोल प्लस अप एरो से आप जो पैराग्राफ है वो मूव कर सकते हैं, अप मतलब अपवर्ड आप मूव कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस डाउन एरो से आप पैराग्राफ के नीचे जा सकते हैं, एक पैराग्राफ के नीचे जा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से मूव लेफ्ट वन वर्ड, मतलब आप लेफ्ट से एक वर्ड आगे जा सकते हैं। मूव लेफ्ट राइट एरो तो राइट एरो से आगे जा सकते हैं, ठीक है। F7 का यूज़ जो कि मैंने पहले भी बताया स्पेल चेक के लिए और ग्रामर की करेक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस F7 ओपन थिसॉरस। ओपन थिसॉरस मतलब यहाँ पे आप किसी भी वर्ड का मीनिंग, जैसे पावरफुल है, पावरफुल का क्या मीनिंग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स हैं, इसका जो एंटोनिम होगा क्या होगा, वीक, ठीक है। पावरफुल का वीक होगा। तो ये इस तरीके के एंटोनिम और सिनोनिम जानने के लिए आप इस थिसॉरस टूल का यूज़ करते हैं, और ये इसकी एक शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, करेंट डेट और करेंट टाइम को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग इस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी। ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी का यूज़ हम डेट को, करेंट डेट को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं कि आज कौन सी डेट है, और ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी का यूज़ हम करते हैं करेंट टाइम को इंसर्ट कराने के लिए कि अभी कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। स्पेस बार कंट्रोल की को प्रेस करना है, शिफ्ट की प्रेस करना है, देन स्पेस बार जो की होती है उसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे नो ब्रेकिंग स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस हाइफन, हाइफन मतलब डैश का यूज़ आप करेंगे, डैश का यूज़ करेंगे तो नॉन ब्रेक हाइफन आएगा, नॉन ब्रेकेबल हाइफन आएगा। मतलब अगर कोई वर्ड छूट रहा है तो वहाँ पे हाइफन आपको लगा हुआ दिखेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हाइफन क्या होता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट की है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ हैं और ये पूछी जाती हैं, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ, ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ से आप फुट नोट इंसर्ट करा सकते हैं। अब आप फुट नोट पूछेंगे, फुट नोट होता है जो पेज के एंड में आप उसको शो करा सकते हैं, ठीक है, एज अ नोट। जैसे कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका आप नोट डालना चाहते हैं तो आप कहाँ पे डालेंगे, तो वो पेज के एंड में आप डाल सकते हैं, उसी पेज के एंड में। और एंड नोट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप कुछ भी नोट देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट कीज़ है ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ फुट नोट को इंसर्ट कराने के लिए, ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी एंड नोट को इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है। अब ये दो लास्ट कीज़ बता रही हूँ मैं। कंट्रोल प्लस टैब, इंसर्ट टैब कैरेक्टर इनसाइड अ टेबल, टेबल में टैब कैरेक्टर जोड़ने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल प्लस स्पेस बार रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, अक्षर की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, अक्षर की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ओके, सो आज की ये शॉर्टकट कीज़ कवर अप तो नहीं हुई हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊँगी क्योंकि अभी और भी बची हुई हैं, ये देखिए और भी हैं बहुत सारी। तो ये सारी कीज़ को कवर अप करने के लिए हमें और भी थोड़ा टाइम लगेगा। पार्ट सेकंड में मैं आपको ये सब कवर करा दूँगी, और आप इन जब तक ये जो मैंने अभी कराई हैं इनका प्रैक्टिकल कीजिए, इसे बार बार देखिए इस वीडियो को और प्रैक्टिकल कीजिए अपने सिस्टम पे, तभी आपको ये सारी याद होंगी, ठीक है। अदरवाइज़ वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तो याद रहती है क्या होता है और फिर हम भूल जाते हैं सारी, तो आप इसको नोट कर लीजिए और यूज़ करिए अपने सिस्टम पे इनका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।